सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड या सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन या रिप्लेसमेंट फ्लूइड, ठीक है, इसको रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। Which of the following statements is incorrect regarding substitution solution? Okay, primary function is removal of solute via convection. Does not affect the patient's intravascular volume. Must be physiological from an electrolyte standpoint of view and sterile. Or these solutions must be labeled for IV. Recording is on. Or none of the above. क्यों जी? हेलो जी सर। हेलो जी सर। सर ए। हेलो हेलो सर आवाज आ रही है? हेलो सर दोबारा बोलो। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बात, आप जाइए। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। हमारी भी बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मेरे याद से तो आईवी यूज हाँ जी, ई सारी करेक्ट हैं। अब अच्छा उन लोगों को मैंने म्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर वो अंदर वो आ रही थी क्या? आवाज नहीं आ रही? सर आ कुछ रही जवाब तो बोलो तो सही आगे से, कि पता तो लगे कि स्लाइड चेंज हो गई हुई है। सर आपकी स्लाइड चेंज हो गई हुई है। स्लाइड चेंज नहीं हो रही। अब ठीक है सर, अब आ रही है। इज इनकरेक्ट। जी हाँ करेक्ट, अब ठीक है। अब ऑल ऑफ द अबव। सर अब ई है, ऑल ऑफ द अबव। आपका शोर ज्यादा है और मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी किसी की भी। सर इस वक्त तो सिर्फ हमारे कर दिया है सर ने। हाँ जी निश्तर का ओपन, सर निश्तर का ओपन है। मैं तो अपना भी माइक बंद कर दिया। जी स्लाइड चेंज हुई? जी सर हो गई है। ऑलराइट, तो जो सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड देने के जो 4 डिफरेंट मोडेलिटीज हैं, इट कुड बी गिवन प्री डाइल्यूशन, ठीक है, जी सर। कि ये ब्लड यहां से आया बाहर गया, तो यहां पे ये पोस्ट डाइल्यूशन दिया जा रहा है, यहां पे प्री डाइल्यूशन दिया जा रहा है, और यहाँ पे दोनों जगह पे प्री डाइल्यूशन भी और पोस्ट डाइल्यूशन भी दिया जा रहा है, और लास्टली मिड डाइल्यूशन जो है। मिड डाइल्यूशन सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड देने के लिए यू नीड स्पेशल हीमोफिल्टर, ठीक है। उस स्पेशल हीमोफिल्टर का डिजाइन इस तरह का होता है कि 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ये एक बाहर एनुलर, ये इस तरीके से ये नजर आ रहा है, यहां से ये एनुलर बाहर है,
जो ब्लड विल एंटर हेयर, यहाँ पे एंटर होके इट विल गो टू द अदर एंड ऑफ द डायलाइजर, और वहां से द ब्लड विल कम बैक टू द मिडल और सेंट्रल फाइबर्स। ये वाले जो फाइबर है एक तरफ को जाएगा फाइबर्स में से, और यहां से वापस आएगा थ्रू द सेंट्रल फाइबर्स, और सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड इज गिवन हेयर। क्लियर हुआ? अगर इसको मैं खोल दूं तो एक ये वाली सेगमेंट जो है बाहर वाली इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ आपने सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड दे दिया, और यहाँ से जो फ्लूइड जो है वापस जो है इधर आ गया। तो ये इनलेट और आउटलेट ब्लड की एक ही साइड पे है। ये बाहर एनुलर जो है उससे ब्लड इधर को गया, और सेंट्रल फाइबर से ब्लड वापस आ गया, और ये ब्लड की आउटलेट आ गई। और इस जो सेंट्रल फाइबर्स में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड ऐड हो जाता है। तो ये स्पेशल मिड डाइल्यूशन हीमोडायफिल्ट्रेशन के लिए ये स्पेशल हीमोफिल्टर यूज होता है। अब शुरू में इन 80s जब हीमोडायफिल्ट्रेशन या हीमोफिल्ट्रेशन शुरू हुई थी, तो रिप्लेसमेंट फ्लूइड वुड कम इन प्री फॉर्म्ड बैग्स में होता था। 5 लीटर के बैग, 10 लीटर के बैग आते थे, कंपनियां बनाती थी, और उन बैग से जो ये प्री या पोस्ट सॉल्यूशन फ्लूइड दे दिया जाता। दैट वाज मच मोर एक कम्बरसम एंड मोर एक्सपेंसिव। तो फिर ये आ गया कि ऑनलाइन प्रेपरेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड। ठीक है, ये टेक्निक जो है चेंज हो गई, बजाय इसके कि प्री फॉर्म, अब वो कहीं नहीं यूज होता प्री फॉर्म, और उसके बजाय there is the online preparation of the substitution fluid, क्योंकि there's lot of fluid, 18, 20, 26 liters जो है have to be prepared in for one day, तो this is now prepared online। इस तरीके से ये आपका रूटीन का डायलिसिस वाला जो सर्किट याद हो आपको कि वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए प्री ट्रीटमेंट, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, और उसके बाद ये ट्रीटेड वाटर आ जाता था जो एसिड और बाइकार्बोनेट कंसंट्रेट के साथ मिक्स हो जाता था, और यहां से फ्लूइड विल गो टू दी डायलाइजर। ठीक है, मगर हाई फ्लक्स डायलिसिस में हीमोफिल्ट्रेशन में, हीमोडायाफिल्ट्रेशन में यू कैन नॉट गिव दिस फ्लूइड, यू कैन नॉट यूज दिस फ्लूइड, क्योंकि ये स्टेराइल नहीं होता। ठीक है, आपको दिखाया था कि फ्लूइड जो है डायलिसिस फ्लूइड ये क्रॉस कर जाता है इनटू दी ब्लड कंपार्टमेंट में चला जाता है, तो इट हैज टू बी स्टेराइल। तो उसके लिए ये अल्ट्रा फिल्टर स्पेशल यूज होता है। ठीक है, ये अल्ट्रा फिल्टर आपको मैंने ये भी बताया था कि आप अपनी फिजियोलॉजी की मशीन में जाके देखें, वो ब्लू एंड के साथ बैक में एक डायासेफ या डायासेफ प्लस फिल्टर लगे होते हैं। Those are the ultra filter for ultra pure dialysis। तो इस फिल्टर में से गुजरने के बाद जो फ्लूइड जो है इज ऑलमोस्ट स्टरलाइज, तो दैट गोज टू दी हीमोफिल्टर एयर, और वहां से बाहर, और फिर एक यही फ्लूइड एक और फिल्टर में से गुजार के इट इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड। ठीक है, जो डायलिसेट है आपको पता है उसकी कंपोजिशन क्या है? डायलिसेट फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है? सर प्यूरिफाइड वाटर होता है इसमें। डायलिसेट में फ्लूइड की कंसंट्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ इन दी प्लाज्मा, जो है कि उतना की सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है उतना की होता है ऑलमोस्ट जितना के प्लाज्मा में होता है। तो इस फ्लूइड को यहाँ से उसमें से सेकेंड अल्ट्रा फिल्टर में से गुजार के देन यहाँ पे प्री डाइल्यूशन या पोस्ट डाइल्यूशन इसको यूज किया जाता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है आपका पोस्ट डाइल्यूशन, प्री डाइल्यूशन और मिक्स डाइल्यूशन में? ठीक है, एडवांटेजेस क्या है पोस्ट डाइल्यूशन की? बोले? क्लियरेंस ज्यादा हो जाएगी। क्लियरेंस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हाई कंसंट्रेशन वाला अनडाइल्यूटेड जो है
फ्लूइड आप रिमूव करते हो, तो सॉल्यूट की क्लियरेंस ज्यादा होगी रिमूवल ऑफ स्मॉल मिडिल एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूशन जो है, ठीक है। और उसके लिए आप ना रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी कम देना पड़ेगा, आपको रिलेटिवली कम देना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूट जो आप अल्ट्रा फिल्ट्रेट करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर कर बनता है, आपका फिल्ट्रेट जो है फ्लूइड बनता है, उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए कम फ्लूइड रिमूव करना पड़ता है आपको। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आप फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, जो प्लाज्मा फिल्टर में से फ्लो कर रहा है उसका मैक्सिमम कितना फ्लूइड रिमूव होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही या समझ नहीं आ रही क्वेश्चन की? सर क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। बेटे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होती है? व्हाट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन? सर फिर इसे एक सेकंड, वो तो फॉर्मूला हो जाएगा ना। भूल गए हो? सर GFR डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है। नहीं बेटे, जीएफआर का यहाँ पे क्या तलक है? हम तो यहाँ पे कर रहे हैं, हीमोफिल्ट्रेशन में बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कि जितना प्लाज्मा फ्लो कर रहा है थ्रू हीमोफिल्टर, उसकी कितनी फ्रैक्शन जो है इज रिमूव जो है। यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से इसका टोटल ब्लड फ्लो, उसमें से जितना प्लाज्मा टोटल फ्लो कर रहा है उसका कितना परसेंट जो है वो रिमूव होता है, ठीक है। और उसका फार्मूला आपको बताया था फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का, कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू QF मीन ब्लड फ्लो, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्लो डिवाइडेड बाय प्लाज्मा फ्लो रेट, कि कितना प्लाज्मा फ्लो रेट है उसमें से अल्ट्रा फिल्ट्रेट का फ्लो रेट क्या है। तो ऑप्टिमम रेंज शुड बी 15 to 20%, ठीक है। अगर आपने 20% फ्लूइड रिमूव कर लिया है प्लाज्मा से, तो हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन की फाउलिंग हो जाएगी, प्रोटीन डिपॉजिट हो सकती है उसमें, और इसकी क्लॉटिंग हो सकती है। तो इसलिए जो रिकमेंडेशन है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20% जो है। ऑप्टिमम फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन शुड बी 15 to 20%। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन चूंकि कम रखनी, ज्यादा नहीं कर सकते हम, इसलिए अगर ज्यादा करेंगे तो हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी, उससे हाइड्रोलिक प्रेशर भी या सॉल्यूट की मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कम हो जाएगी, और मेम्ब्रेन पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगी, और एल्ब्यूमिन भी लीक कर सकती है क्योंकि प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यहाँ दिखाता हूँ कि ये आपका यूरिया है, फॉस्फेट है, और ये ग्रीन जो है दैट इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। जब आपने इसमें से 20% इतनी फ्रैक्शन जो है 20% फ्लूइड को रिमूव कर लिया, ठीक है, तो यूरिया और फॉस्फेट तो उसमें चले गए, मगर देन द प्रोटीन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिमेनिंग प्लाज्मा विच इज अबाउट 80%। तो ये प्रोटीन की कंसंट्रेशन की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा इस फ्लूइड में, और वो आपका फ्लूइड को जो फिल्टर हो चुका है उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर प्री डाइल्यूशन करते हो, तो ये आपने प्री डाइल्यूशन कर दी, उससे आपका प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया, प्लाज्मा फ्लो रेट बढ़ जाएगा, और अगर उतना ही फ्लूइड रिमूव कर रहे हो जितना पहले कर रहे थे, जितना यहां किया, अगर आप उतना ही रिमूव करोगे तो क्या होगा, जो बाकी फ्लूइड बचेगा उसमें इतनी ज्यादा हीमो कंसंट्रेशन नहीं होगी क्योंकि वो डाइल्यूट हुआ है। और अगर हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन उतना ही रखते हैं तो फिर सॉल्यूट की क्लियरेंस कम हो जाएगी। तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए
कि थोड़ी सी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है ज्यादा कर देते हैं अगर प्री डाइल्यूशन हो, ठीक है। क्योंकि ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम जब ज्यादा हो जाता है, प्लाज्मा फ्लो रेट ज्यादा होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ाई जा सकती है, जिसकी वजह से सॉल्यूट की क्लियरेंस भी इंप्रूव कर देगी। तो अगर आपने इतना सा वो फ्लूइड रिमूव किया है तो ये सॉल्यूट रिमूव हुआ है, और अगर आपने उतना ही सॉल्यूट रिमूव किया था तो ये सॉल्यूट हुआ कम रिमूव हुआ है, तो ये सॉल्यूट जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ाने की वजह से थोड़ा सा सॉल्यूट जो है ज्यादा रिमूव हो सकता है। ये तो उसकी एडवांटेजेस हो गई। जो प्री डाइल्यूशन की एडवांटेज ये हो गई कि हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, आपकी प्लाज्मा फ्लो बढ़ सकती है, ब्लड की विस्कोसिटी नहीं बढ़ेगी, अनकॉटिक प्रेशर इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है, प्रोटीन की डेपोजिशन जो है वो कम हो जाएगी, और क्लियरेंस आपकी जो है वो भी बेहतर हो सकती है जब आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। डिसएडवांटेज आपकी यही है कि रिड्यूस सॉल्यूट क्लियरेंस जो है, और आपको वॉल्यूम ज्यादा रिमूव करना पड़ेगा और ज्यादा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फ्लूइड। मिक्स डिल्यूशन में दोनों की जो एडवांटेजेस है वो उसमें आ जाती हैं, या दोनों की ड्रॉबैक्स जो है दोज आर अवॉइडेड जो है, ठीक है। मगर उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आपको थोड़ी सी कम्बरसम हो जाता है इसको फ्लूइड को मैनेज करना। एक तो एक्स्ट्रा पंप की जरूरत होगी कि पोस्ट डाइल्यूशन के लिए और प्री डाइल्यूशन के लिए एक्स्ट्रा पंप की जरूरत होगी, कैलकुलेशंस की जरूरत होगी कि कितना फ्लूइड हमने यहां से रिप्लेस करना है और कितना फ्लूइड यहां से रिप्लेस करना है, तो थोड़ा सा ज्यादा कम्बरसम हो जाता है। और मिड डाइल्यूशन में स्पेशली देयर इज एडिशनल कॉस्ट बाय फॉर यूजिंग दिस स्पेशल जो है आपका हीमोफिल्टर स्पेशल जो है यूज करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है। चलिए अब आप बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग CRRTs रिक्वायर्स सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट फ्लूइड। सी सर, सी ऑप्शन। जी सर, सी ऑप्शन। किस CVVHDF। बोलो 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 बोलो। ए में CVVH में आपको रिप्लेसमेंट फ्लूइड यूज करना पड़ेगा। नो सर। यस, CVVH में फ्लूइड रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। रिप्लेसमेंट फ्लूइड की बात कर रहे हैं, डालिसेट की नहीं। जी सर, ठीक है। डालिसेट नहीं यूज होता यहाँ पे, जी सर। रिप्लेसमेंट फ्लूइड यूज होगा। ठीक है, CVVHD में डालिसेट फ्लूइड यूज होगा मगर रिप्लेसमेंट फ्लूइड नहीं यूज होगा। जी ठीक है, CVVHDFB में दोनों यूज होंगे, रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी यूज होगा और डालिसेट भी यूज होगा। ठीक है। और स्कफ में स्लो कंटिन्यूस अल्ट्राफिल्ट्रेशन में डायलिसिस फ्लूइड। दोनों नहीं यूज होंगे, ठीक है, ठीक है। और इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस में डालिसेट यूज होगा, ठीक है। ठीक है। अब डिफरेंट मोडालिटीज जो हैं कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तो आपको पहले बताया था मैंने कि जब स्टार्ट हुई थी ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कंटिन्यूस, तो इट वाज यूज जो आर्टियोवीनस मोडालिटीज होती थी कि कंटिन्यूस आर्टियोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन होती थी, मगर ग्रेजुअली दैट प्रैक्टिस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, क्योंकि आरटी में लार्ज बोर कैथेटर डालने से 24 घंटे के लिए वो कैथेटर अंदर रखने से आर्टीरियल स्लोसिस और आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस की इंसिडेंस जो है काफी ज्यादा होने लग गया था बिकॉज ऑफ दोज कॉम्प्लिकेशंस कि आर्टीरियल फेमरल आर्टरी में आपने कैथेटर डाला हुआ है, फेमरल आर्टरी की थ्रोम्बोसिस हो गई तो रीनल इस्कीमिया, नीचे जो है पूरी टांग को इस्कीमिया हो सकता है, तो उस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से दैट हैज बीन अबॉन्डेंट। और अब जो यूज हो रही है नंबर 1 इज कंटिन्यूस वीनस हीमोफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आर्टेरियोवीनस के लिए यू डोंट यूज पंप, मगर वीनस हीमोफिल्ट्रेशन के लिए यू हैव टू हैव ए ब्लड पंप,
जो कि ब्लड को सर्कुलेट करेगा थ्रू दी हीमोफिल्टर। इसका प्राइमरी गोल क्या है? स्मॉल, मीडियम और लार्ज मॉलिक्यूलर क्लियरेंस एंड फ्लूइड रिमूवल। मेन प्रिंसिपल अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड कन्वेक्शन। ड्यूरेशन 24 आवर्स प्लस। कंटिन्यूस उस वक्त कहेंगे जब भी ड्यूरेशन विल बी मोर देन 24 आवर्स। ठीक है। सॉल्यूट रिमूवल बाय कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, लार्ज के लिए, और यहां चूंकि डालिसेट नहीं यूज हो रहा तो इसलिए डिफ्यूजन नहीं हो रही। यूएफ रेट इज 20 to 25 ml per kg per hour। ठीक है। तो एक एडल्ट में जो 70 kg वेट है तो कितना फ्लूइड रिमूव होगा एक आवर में? 1400 कितना? 1400 सर। 1400 से 1600 तक, 16 तो 1800। 1.5 लीटर से 2 लीटर तक पर आवर रिमूव करना है जी सर। और 24 आवर्स की ये प्रोसीजर है तो आपका 36 लीटर से 48 लीटर तक आपने रिमूव करना होगा। जी ठीक है सर। यूएफ इज 30 to 40 लीटर इन 24 आवर्स। डालिसेट नहीं यूज होता और सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड यूज होता है। ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में कोई क्वेरी, किसी किस्म का क्वेश्चन? नहीं सर। ब्लड पंप यूज होगा वीनोवीनस में। जी। अल्ट्राफिल्ट्रेशन और कन्वेक्शन इज द मेन प्रिंसिपल। ठीक है। ज्यादा लार्ज मॉलिक्यूल और स्मॉल और मीडियम मॉलिक्यूल भी उसी कंसंट्रेशन में रिमूव होंगे। ठीक है। यूएफ रेट इज 20-25 ml per kg per hour और टोटल यूएफ जो है 30 to 40 लीटर इन 24 आवर्स। नो डालिसेट और सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड आपने यूज करना है। कंटिन्यूस वीनोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन से नो चेंज इन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दीज सॉल्यूट्स बाय हीमोफिल्ट्रेशन, क्योंकि अल्ट्राफिल्ट्रेट जो होगा विल हैव द सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ इन द प्लाज्मा। ठीक है। मगर जब आप एडमिनिस्टर करोगे सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड तो सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड में क्या होगा? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स तो उसी कंसंट्रेशन में होंगे जो कि प्लाज्मा में है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जो सॉल्यूट्स हैं जैसे यूरिया है, फॉस्फेट्स है और हायर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जो हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, वो डाइल्यूट हो जाएंगे जिसकी वजह से उनका लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन, जो लेवल ऑफ मिडल और लार्ज मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन। यूरिया एंड अदर लिपिड सॉल्युबल रिमूवल जो प्री डाइल्यूशन में मे बी बेटर। क्यों कि आरबीसीज के अंदर जो है यूरिया और फॉस्फेट जो है जो इक्विलिब्रेट हुए हैं प्लाज्मा के साथ, जब आपने प्री डाइल्यूशन मेथड यूज किया तो प्लाज्मा आपका डाइल्यूट हो जाएगा, तो सेल के अंदर से भी यूरिया और फॉस्फेट वगैरह बाहर आ जाएंगे जो कि अल्ट्राफिल्ट्रेट में निकल जाएंगे। ठीक है। तो ये हीमोफिल्टर है, आपका ब्लड पंप है यहाँ पे। ठीक है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, हेपरिन है, और ये ब्लड जो है हीमोफिल्टर में गया और यहाँ से बाहर आ गया, एयर डिटेक्टर आ गया और ये वापस पेशेंट को चला गया। और यहाँ पे आपका यूएफ पंप है। ठीक है। यूएफ पंप जो है फ्लूइड रिमूव कर रहा है इस ब्लड कंपार्टमेंट से यहाँ, और ये जो है वापस यहाँ पे आ गया। और बैलेंसिंग सिस्टम होता है इसमें कि जितना आपने अल्ट्रा फिल्टर किया है, फिल्ट्रेशन हुई जितना फ्लूइड, उसको बैलेंस करते हुए उतना आपने ये रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो है वापस पेशेंट को दे दिया। दिस इज सीवीवीएच। कोई यहाँ पे
डायलिसिस फ्लूइड नहीं यूज हुआ। जो फिल्टर, जो क्लियरेंस कितनी होगी फिल्टर की, ठीक है, सीविंग कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। सीविंग कोएफिशिएंट डिटरमिन होता है दो चीजों से, एक तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, ठीक है। तो सीविंग कोएफिशिएंट क्या होता है? ability to pass through, ability to pass through, कितना परसेंट जो है सॉल्यूट का विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन, जो रिफ्लेक्टिव है ना उसका ठीक है। ability तो रफली इफ्लुएंट में कंसंट्रेशन ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर सीविंग कोएफिशिएंट 1 है तो क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेट में या इफ्लुएंट में भी वही कंसंट्रेशन होगी जो कि प्लाज्मा में है। अगर सीविंग कोएफिशिएंट जो है इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है? ability to retain, कितना सॉल्यूट इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज यूजुअली यूज्ड फॉर द मेम्ब्रेन, ठीक है, कि मेम्ब्रेन से कितना सॉल्यूट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू। और सीविंग कोएफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट जो है एस जो है दैट इज यूज्ड फॉर द मॉलिक्यूल, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं कि उसमें से कितने परसेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर थीटा है कि अगर 20% सॉल्यूट जो है मेम्ब्रेन रिजेक्ट कर देती है तो 1 माइनस 20 80% जो है विल पास थ्रू, तो दैट विल बी सीविंग कोएफिशिएंट। तो कन्वेक्टिव क्लियरेंस कितनी होगी? जो एफ्लुएंट फ्लो रेट इनटू सीविंग कोएफिशिएंट। अगर आपका एफ्लुएंट फ्लो रेट जो है 500 है, सीविंग कोएफिशिएंट इज 1, तो कन्वेक्टिव क्लियरेंस कितनी होगी? 500। और अगर सीविंग कोएफिशिएंट इज 0.5, 250, 250 हो जाएगी। तो ये आपकी फिल्टर की क्लियरेंस जो है कैसे डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट आ गई कंटिन्यूस वीनो-वीनस हीमोडायाफिल्ट्रेशन। This is combined hemofiltration and hemodialysis. Primary goal is small molecule clearance, dominantly fluid removal, और कन्वेक्शन से भी फ्लूइड रिमूव होगा तो उससे आपकी लार्जर मॉलिक्यूल भी निकल जाएंगे। मेन प्रिंसिपल इज डिफ्यूजन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और कन्वेक्शन इज आल्सो देयर। ड्यूरेशन अगेन चूंकि कंटिन्यूस थेरेपी है तो कंटिन्यूएशन ड्यूरेशन हैज टू बी मोर देन 24 आवर्स। सॉल्यूट रिमूवल मेनली बाय डिफ्यूजन। यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट इज 2 to 8 ml per minute या 20 to 25 ml per kg per hour। CVVH में कितना था? 20 to 25 milliliter per minute या 1.5 to 2 liters per hour। यहाँ पे UF रेट बहुत कम है, ठीक है। तो अगर 2 ml पर मिनट है तो 24 आवर्स में कितना फ्लूइड रिमूव होगा? 4800 ml, 2880 ml पर 24 आवर्स। तो उसके लिए आपको फ्लूइड सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डायलिसेट, यस डायलिसेट आपने रन करना है, मगर इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि डायलिसेंट फ्लो रेट, आपकी जो हीमोडायलिसिस कर रहे हो कन्वेंशनल, उसमें डायलिसेंट फ्लो रेट क्या होती? 2 से 2.5 थी सर। हीमोडायलिसिस जो आप कर रहे हो कन्वेंशनल, उसमें डायलिसेट फ्लो रेट कितना होता है? 500 मिलीलीटर पर मिनट। पर मिनट। जी सर। और CVVHD में इट्स मच स्लोअर
देन 1 to 2 liters per hour। जी ठीक है, तो ये इसका सर्किट इस तरह का होगा कि ये आपका कन्वेंशनल डालिसेट सर्किट है, जी यूएफ हो रही है यहाँ पे, और ये डालिसेट वापस जा रहा है। ये वाला वो सारा जो आपको हीमोडायलिसिस के लिए डालिसेट सर्किट दिखाया था, दिस इज द सेम। ठीक ठीक है, और इधर जो है आपका ब्लड सर्किट है, वो भी एग्जैक्टली वही जो आपका ब्लड सर्किट जो है वहां पे यूज होता है हीमोडायलिसिस कन्वेंशन में, वही है यहाँ पे, और डायलिसिस सर्किट भी वही है। विद द एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि डायलिसिस फ्लो रेट इज मच लेस। ठीक है ठीक है, इसी तरह ब्लड फ्लो रेट भी तकरीबन हाफ इज जो कि कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस में यूज होता है। यहाँ पे 100 to 200 ml पर मिनट ब्लड फ्लो यूज होता है, और डायलिसिस फ्लो रेट इज 1 to 2 liters पर आवर आवर। तो 24 आवर्स में कितना हो जाएगा? तकरीबन 24 से 48 लीटर मैक्सिमम। ठीक है, आपकी जो कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस में एक डायलिसिस सेशन में कितना फ्लूइड यूज होता है? 120 लीटर्स 120 लीटर। तो उसके मुकाबले में ये बहुत कम है। कम फ्लूइड यूज होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो आपकी कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस मशीन्स हैं वो मिनिमम जो है डायलिसेट ब्लड फ्लो उनमें 300 ml है, 300 to 600 ml पर मिनट, इससे कम आप नहीं कर सकते। तो ये फिर मशीन आपके लिए स्पेशल चाहिए जिसमें आप डायलिसेट फ्लो रेट जो इतना कम फ्लो कर सको। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज हीमोडायलिसिस जो है उसी तरह की है जैसे आपकी कन्वेंशनल डायलिसिस, एक्सेप्ट फॉर a very slow dialysate flow rate and slow blood flow rate, and duration instead of 4 hours is 24 hours. इसमें प्राइमरी गोल इज रिमूवल ऑफ स्मॉल और मीडियम मेनली, और लार्ज मॉलिक्यूल क्लियरेंस भी हो जाती है, चूंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन फिर भी 3 लीटर से ज्यादा हो जाती है। डिफ्यूजन, सम अल्ट्राफिल्ट्रेशन और सम कन्वेक्शन, ड्यूरेशन इज 24 आवर्स। ठीक है, और सॉल्यूट रिमूवल इज बाय डिफ्यूजन, और एक्सक्यूज मी, हेलो वालेकुम सलाम, ठीक है, हाँ जी, फोन पे जी यूएफ वेरिएबल है, और डायलिसेट यहाँ पे 1 to 2 liters per hour, नो सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट देना पड़ेगा। दिस इज कंटिन्यूस वीनो वेनस हीमोडायफिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या फर्क हो गया? फर्क क्या हो गया? कंटिन्यूस वीनोवेनस हीमोडायफिल्ट्रेशन में और कंटिन्यूस वीनोवेनस हीमोफिल्ट्रेशन में। सर इसमें डायलिसिस भी दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पे डायलिसेट यूज हुआ, जी मगर बाकी हीमोफिल्ट्रेशन की तरह है, कंटिन्यूस वीनोवेनस हीमोफिल्ट्रेशन, जी सर मगर डिफरेंस सिर्फ हो गया कि आपने डायलिसेट यूज किया है। यूएफ रेट उसी तरह ही है जैसे हीमोफिल्ट्रेशन में था। जी ठीक है, मगर यहाँ पे डायलिसेट फ्लो रेट वही है जो कि हीमोडायलिसिस में है, और चूंकि यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से लेके, और अब इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा हीमोफिल्ट्रेशन से? हीमोफिल्ट्रेशन से डिफरेंस क्या हो जाएगा? एक तो डायलिसेट यूज करते हो, जी सर डायलिसेट की वजह से डिफ्यूजन हो जाएगा। ज्यादा हो जाती डिफ्यूजन है। ज़्यादा है।
हीमोफिल्ट्रेशन में डिफ्यूजन नहीं होती, सिर्फ अल्ट्राफिल्ट्रेशन और कन्वेक्शन होती है। जी सर। यहाँ पे डिफ्यूजन भी होगी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी होगी और कन्वेक्शन भी होगी, जी इसलिए आपको फ्लूइड रिप्लेस भी करना पड़ेगा। ये साइकिल, इसका सर्किट जो होगा, एक तो ये कन्वेंशनल जो आपका डालिसेट सर्किट जो है, ये ब्लड सर्किट है, और उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड के लिए बैलेंसिंग सिस्टम, और ये फ्लूइड जो है रिप्लेस करने का सिस्टम जो है हीट करके और सेकंड फिल्टर में से गुजार के वापस पेशेंट को देना है, जो कि प्री फिल्टर भी हो सकता है, पोस्ट फिल्टर भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। और इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन कैसी होती है, जो आपने लिख के देती है कि मोडेलिटी डू CVVHDF, मेम्ब्रेन कौन सी यूज करनी है, ब्लड फ्लो रेट कितना रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो 100 ml पर मिनट, 100 से 200 ml पर मिनट करते हैं। हीमोडायलिसिस में 3 to 400, हीमोफिल्ट्रेशन में भी 100 ml पर मिनट। एंटीकोगुलेशन कैसे यूज करनी है, एप्रिन देनी है या आपने सिट्रेट देना है। प्री सिट्रेट करके कैल्शियम क्लोराइड ऑन दी वीनस साइड रिप्लेस करना है, ताकि रीजनल सिट्रेट एंटीकोगुलेशन। इफ्लुएंट वॉल्यूम 2.2 लीटर्स पर आवर रखना है, ये आपने बताना है कि कितना, 2 लीटर्स, 2.5 लीटर्स, 3 लीटर्स पर आवर। डालिसेट फ्लो रेट कितना रखना है, और प्री डिल्यूशन फ्लूइड कितना देना है, और पोस्ट डिल्यूशन फ्लूइड कितना देना है। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है। फ्लूएंट वॉल्यूम अगर 2.2 लीटर था, ठीक है, तो पर आवर, तो आप प्री 0.5 दे रहे हो, पोस्ट 0.7 दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, 0.8 लीटर्स पर आवर आप फ्लूइड पेशेंट से रिमूव कर रहे हो। तो ये आपने कैलकुलेट करना है कि अगर मैंने 3 लीटर रिमूव करना है पेशेंट से 24 आवर्स में, तो पर आवर कितना रिमूव करना है। ठीक है, जी सर। तो अगर आपने अल्ट्राफिल्ट्रेशन फ्लो रेट जितना रखा है, उसमें से आप फिर उसी हिसाब से वापस करोगे, और जब आप वापस करना है तो आपने वो कैलकुलेट करनी है कि उसमें से प्री कितना देना है और पोस्ट कितना देना है। डालिसेट फ्लूइड की कंपोजिशन भी आपने बतानी होती है। प्री डाइल्यूशन फ्लूइड में यूजली नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है, पोस्ट डाइल्यूशन फ्लूइड में आपकी ये सारी चीजें होती हैं। और मॉनिटरिंग क्या करनी है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करने, एबीजी मॉनिटर करनी है, पोस्ट फिल्टर आयोनाइज कैल्शियम देखना है, पेरिफेरल आयोनाइज कैल्शियम देखना है, यूएफ और प्लाज्मा यूरिया नाइट्रोजन देखनी है, और फ्लूइड बैलेंस देखना है। ये चीजें मॉनिटर करते हैं। ये एक टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन है पर CVVHD। नेक्स्ट आ गई आपकी स्लो कंटिन्यूस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दैट इज SCOF। ठीक है, प्राइमरी गोल इज जस्ट टू रिमूव द फ्लूइड। ठीक है, नॉट यूजफुल इन यूरेमिया और हाइपरकैलेमिया। तो मेन इंडिकेशन होगी पल्मोनरी एडीमा। अगर पेशेंट का जो मार्क फ्लूइड ओवरलोड है तो उसके लिए यूज होगा, ना सलूट के लिए, ना इलेक्ट्रोलाइट, ना एसिड बेस बैलेंस की करेक्शन होगी। सलूट रिमूवल इज मिनिमम, सिर्फ कन्वेक्शन से जितनी अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुई उसमें जो सलूट रिमूव हो गया वो रिमूव हो गया। कैन सेफली रिमूव अप टू 8 लीटर्स ऑफ फ्लूइड पर डे। ठीक है, अब आपने कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस से आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम अल्ट्राफिल्ट्रेशन 13 ml पर kg पर आवर। ठीक है, तो तकरीबन 3 लीटर आप 4 आवर्स में रिमूव कर सकते हो। ज्यादा फ्लूइड रिमूव करने की जरूरत है तो देन यू कैन यूज दिस मोडेलिटी, ए कंटिन्यूस अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है इसका यूज करोगे, जिसमें अप टू 8 लीटर्स आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी यूज नहीं होगा, डायलिसिस फ्लूइड भी नहीं यूज होगा। कन्वेक्टिव सलूट लॉस इज लिमिटेड, कि भी अल्ट्राफिल्ट्रेशन कम है।
नो डिफ्यूजन सॉल्यूट लॉस, डायलिसिस फ्लूइड नहीं यूज हो रहा। ब्लड फ्लो इज 100 to 200 ml per minute और यूएफ रेट इज 200 to 800 ml per minute, वही जो के कंटिन्यूस वीनस हीमोडायलिसिस में थी। जी सर। ठीक है, तो ये अगर फ्लूइड रिमूव करना है लार्ज अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पे आप ये स्कफ यूज कर सकते हैं। अब ये आप कौन पर क्यों नहीं यूज कर सकते? आपकी जो रेगुलर कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस वाली मशीन है, क्योंकि ना तो आप डायलिसेट रन करना है, ना आपने सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड देना है, तो आप अपनी जो रेगुलर हीमोडायलिसिस मशीन है उसको आप यूज कर सकते हो फॉर द स्लो कंटिन्यूस अल्ट्राफिल्ट्रेशन के ब्लड फ्लो रेट 100 to 200 ml पर मिनट रख के मिनिमम अल्ट्राफिल्ट्रेशन पे रख के आप 24 आवर्स के लिए आप फ्लूइड की उसको रन कर सकते हो। ब्लड फ्लो जो पंप है वो आप 50 तक भी उसकी स्पीड को कम कर सकते हो, मगर वहां पे क्या होगा कि जितनी ब्लड फ्लो रेट कम होगा उतना रिस्क किस चीज का होगा? क्लॉटिंग का। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। मगर अब आपके पास अगर मार्कली फ्लूइड ओवरलोड है, जो ये मरीम आपका क्वेश्चन था कि अगर ज्यादा फ्लूइड रिमूव हो तो क्या करें, वहां आप आइसोलेटेड अल्ट्राफिल्ट्रेशन जैसे ये रेगुलर मशीन से करते हो, वो रेगुलर मशीन की तरह ही इसको आप आइसोलेटेड अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर सकते हो एट ए वेरी स्लो रेट जो है, और कंटिन्यू इट फॉर 24 आवर्स या जितना आपका टारगेट हो। 6 लीटर रिमूव करना है या 8 लीटर रिमूव करना है, 10 लीटर रिमूव करना है, तो वो आप उतना फ्लूइड आप रिमूव कर सकते हो अगर आप वेरी स्लो रिमूव करते हो। यही मशीन है, कोई एक्स्ट्रा गैजेट नहीं, रिप्लेसमेंट फ्लूइड नहीं, डायलिसिस फ्लूइड नहीं। अब आपके पास हाइब्रिड थेरेपीज आ गई। हाइब्रिड थेरेपी का क्या मतलब हुआ? हाइब्रिड का क्या मतलब हुआ? ड्यूल सिस्टम्स। हाइब्रिड की उर्दू में इसको पता क्या कहते हैं? दो नस्ली। दो नस्ल का बंदा चीज होती है ना, तो ये हाइब्रिड थेरेपी इसमें कुछ फीचर्स जो हैं आपकी CVVH के हैं और कुछ फीचर्स जो हैं हीमोडायलिसिस के। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस है कन्वेंशनल जैसे आप करते हो, मगर इट इज लॉन्गर थेरेपी ड्यूरेशन। ठीक है, 8 to 12 आवर्स। अगर आपने 8 to 12 आवर्स का सेशन करना है तो यू विल नॉट कॉल इट एज कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, फिर ये आपका प्रोलॉन्ग्ड इंटरमिटेंट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। डेली कर सकते हो 8 घंटे के लिए रोजाना। ठीक है, और ये एफिशिएंसी और टॉलरेबिलिटी के लिहाज से कैन बी कंसिडर्ड एज इन बिटवीन CRRT और आपकी कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस। इसमें कन्वेक्टिव हीमोफिल्ट्रेशन और डिफ्यूज हीमोडायलिसिस थेरेपी के कुछ फीचर उसके हैं, कुछ फीचर इससे। इसको जो PIRRT है, इसके बहुत सारे नाम। सस्टेन्ड लो एफिशिएंसी डेली डायलिसिस, SLED SLED या SLED डबल डी के साथ डेली अगर डन है। ठीक है, लो एफिशिएंसी डेली डायाफिल्ट्रेशन, एक्सटेंडेड डेली डायलिसिस, स्लो कंटिन्यूस डायलिसिस, गो स्लो डायलिसिस, या डायलिसिस को स्लो है या एक्सेलरेटेड वीनोवेनस हीमोफिल्ट्रेशन या एक्सेलरेटेड हीमोडायाफिल्ट्रेशन। यहां शेख जायद में 2 मशीनें हैं ऐसी जो कि
एक्सटेंडेड डायलिसिस के लिए या इसके लिए स्लड के लिए यूज हो सकती हैं। ठीक है, वो एक्यूट डायलिसिस के लिए वो मशीनें ली थी कि जिस हम डायलिसिस फ्लो रेट जो है 300 या उससे 200 तक भी फिक्स कर सकते हैं। तो बाकी मशीन वो सारी आपको उसी तरह की नजर आएगी जैसे ये 2008 एस है मशीन, मगर उसमें सिर्फ एक फीचर है कि डायलिसिस फ्लो रेट कुड बी चेंज टू मच लो रेट। वो आपने जाना है और देखना है कि कौन सी हैं दो मशीनें जिसमें आप डायलिसिस फ्लो रेट 500 या 700 नहीं रन कर सकते, 200 300 तक भी ले सकते हो। और अगर आपका अनस्टेबल पेशेंट है जिसमें आपने आहिस्ता डायलिसिस करनी है और प्रोलॉन्ग डायलिसिस करनी है तो आप वो मशीनें यूज कर सकते हो विद लो डायलिसिस फ्लो रेट। इजी, कोई आपको लंबे चौड़े रिप्लेसमेंट फ्लूइड की जरूरत कोई नहीं है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी आप कर सकते हो, डायलिसिस फ्लूइड भी यूज कर सकते हो। तो वो आपके पास दो मशीनें हैं यहाँ पे। और मल्टीफिल्ट्रेट की दो मशीनें किसने देखी हैं नीचे? मल्टीफिल्ट्रेट की मशीनें देखी हैं आपने? नहीं सर। नहीं सर, देखनी चाहिए ना। आपके पास CVVH के लिए या CVVH-DF के लिए दो मशीनें हैं यहाँ पे पड़ी हुई, अच्छा, प्रोमेथियस की जो है। हीमोडायफिल्ट्रेट। और आपने चेक देखनी है, शक्ल तो देख लें इसकी जाके कि भी कैसी होती है। ठीक है, सामने उसके 4 पंप नजर आएंगे, बाकी आपको हेमोडायलिसिस मशीन की तरह ही होगी। सर जो प्रोमेथियस की मशीन है आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, जो प्रोमेथियस की मशीन है उनकी बात कर रहे हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट इस में थी पहले? नहीं, लिवर ट्रांसप्लांट वाली मशीनें डिफरेंट थी। ठीक है। ठीक है, दो मशीनें थी जो लिवर डायलिसिस के लिए यूज होती जी थी, जी वो बिल्कुल, डिफरेंट वही है। वाली। ठीक है, ठीक है। मगर ये मशीन जो मैं बात कर रहा हूँ मल्टीफिल्ट्रेट, साइज में उनसे बड़ी है जरा, ठीक तो है। वो आपने देखनी है। एक तो वो लिवर डायलिसिस वाली मशीन थी, हमने खरीदी थी, कौन सी है ये? प्रोमेथियस है। प्रोमेथियस की थी जी सर। प्रोमेथियस, ये लिवर डायलिसिस मशीन जो यहाँ पे खरीदी थी, जो लिवर डायलिसिस के लिए यूज होती है। और ये जो है एक्सटेंडेड डायलिसिस के लिए दो यूनिट थे, वो अलहदा हैं। जी सर ठीक है। और आपने आइडेंटिफाई करने हैं और देखना है उसको। ठीक है सर। यहाँ पे इंटरमीडिएट डायलिसिस में, जो एक्सटेंडेड डायलिसिस में डायलिसिस फ्लो रेट इज 100 to 300 ml per minute, और अल्ट्राफिल्ट्रेट गोल जनरली वेरीज बिटवीन 0 to 6 liters per treatment, एवरेज 3 liters। ठीक है, और इनिशियल रेट रिक्वायर्स क्लिनिकल जजमेंट के भी कितना आपने फ्लूइड रिमूव करना है। अगर तो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है और अगर स्टेबल है पेशेंट तो आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट ब्लड फ्लो रेट दैट द कैथेटर लो, वो आप यहां पे यूज कर सकते हो टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। जो क्लियरेंस है आपकी, क्लियरेंस जी सॉल्यूट की क्लियरेंस जो है, दोनों की फ्लो रेट, ब्लड का भी और डायलिसिस फ्लो रेट ज्यादा होना चाहिए। जी अगर आप डायलिसिस फ्लो रेट कम कर देते हो जी तो आपकी जो डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगी। या इतना कम कर देते हो जितना कि यहां पे हम कर रहे हैं, तो आपकी डिफ्यूजन भी कम हो जाएगी। मिनिमाइज हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज स्पीड ऑफ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। ये जो टिपिकल डायलाइजर हैं उनमें फाइबर्स की रिप्लेसमेंट बाय मॉरिस डिजाइन है, ये कहते हैं। जी ब्लड को दैट इज कमिंग इन कंटेक्ट विद दिस अमाउंट ऑफ डायलिसिस। ठीक है, विजुअली भी अगर देखते हो
तो क्या रेशियो बन जाएगा ब्लड और ये डालिसेट? 1/8 ये मोर देन 2 टाइम्स बन जाएगा इसका ना। डालिसेट आपको ज्यादा चाहिए टू एंश्योर कि ये ब्लड जो है चारों तरफ से इक्वली वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है। अगर ये इससे कम फ्लो करेगा तो ये बहुत थिन लेयर बनेगी, तो इजीली वो सैचुरेट हो जाएगा और आपकी डिफ्यूजन कम हो जाएगी। ये वाली स्लाइड आपको दिखा रही है। अगर ब्लड फ्लो आपने 100 रखा है जी या 150 रखा है, ये 50 था, आप लेट्स से 100 और 150 में ब्लड फ्लो से ये यूरिया की क्लियरेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आपने 100 रखी थी चाहे 150 ml पर मिनट ब्लड फ्लो रखी थी। अगर डालिसेट फ्लो रेट 50 ml था तो क्लियरेंस ये थी, 100 ml था तो ये क्लियरेंस हो गई, 150 ml है तो ये क्लियरेंस बढ़ गई और 200 से और बढ़ गई, 250 ml से और बढ़ गई। स्लो डायलिसिस करने का मकसद क्या है कि आपकी सॉल्यूट रिमूवल जो है स्लो हो, ताकि वो साथ साथ ही इंटरसेलुलर फ्लोर के साथ इक्विलिब्रेट होता जाए और वो डिसइक्विलिब्रियम ना होने पाए। ठीक है, तो यहां आपको इस स्लाइड से क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप 100 से 150 भी ब्लड फ्लो रखते हो तो मेन डिटरमिनेंट ऑफ सॉल्यूट रिमूवल इज द डालिसेट। तो अगर आप डालिसेट रेट भी फ्लो करोगे, ब्लड फ्लो बेशक ज्यादा कर दो तो सॉल्यूट की रिमूवल ज्यादा नहीं होगी और ज्यादा फ्लो रेट करने से क्लॉटिंग का चांस कम हो जाएगा। एंटीकोएगुलेशन जो है आपकी यूजुअली वही कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस की तरह बोलस और 15 to 20 यूनिट्स पर केजी इन्फ्यूजन के तौर पर, या फिर आप ये रीजनल जो है सिट्रेट सिट्रेट यूज कर सकते हो कि इन फ्लो पे आप जो डायलाइजर को ब्लड जा रहा है वहां पे सिट्रेट दे दें और आउट फ्लो पे आप कैल्शियम दे दें और कैल्शियम आपको मॉनिटर करना पड़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंट्रोवर्सी थी, वही बात जो आपने मरियम लास्ट टाइम रेज किया था कि भी अर्ली डायलिसिस या लेट डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को वे करना होगा कि एडवांटेजेस ऑफ अर्ली डायलिसिस के क्या हैं और डिले करने की क्या प्रॉब्लम्स हैं या एडवांटेजेस। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम स्टेटस को अर्ली आप करेक्ट कर दोगे, एसिड बेस को अर्ली करेक्ट कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को जल्दी करेक्ट कर दोगे, एजोटेमिया को जल्दी करेक्ट कर दोगे बिफोर द पेशेंट गेट्स मेजर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। और अगर आप लेट करते हो तो आपके जो आरआरटी से जो लेट करनी शुरू करते हो तो उसमें क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या है उसकी कि वास्कुलर एक्सेस, ठीक है, लास्ट 24 आवर्स के लिए आप कैथेटर रखा हुआ है, उसकी थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, हेमरेज भी हो सकती है, वास्कुलर इंजरी इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन भी बढ़ सकती है और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन और फिर रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ द किडनी रिकवरी। ठीक है, जो अगर आपने जो सॉल्यूट का लोड आपने रिमूव कर लिया तो रिकवरी थोड़ी सी डिले हो सकती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेजेस हैं। तो आपको इंडिविजुअलाइज करना होगा पेशेंट को कि कहाँ से मैंने अर्ली करनी है कि थोड़ी सी डिले करनी है। अगर कोई प्रेशर प्रॉब्लम है, एसिडोसिस ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, हाइपरकैलेमिया ज्यादा है, वॉल्यूम ओवरलोड, पल्मोनरी एडीमा में है पेशेंट, तो फिर आपने अर्ली कार ही देनी है। अगर रिलेटिवली स्टेबल पेशेंट है तो फिर आपको ये डिसएडवांटेजेस जो है उसकी वो ज्यादा हो जाएंगी। ड्रग डोजिंग ड्यूरिंग सीआरआरटी, यहां आप कन्वेक्शन से रिमूव कर रहे हो, 18 to 20 लीटर फ्लूइड रिमूव कर रहे हो, तो जो आपकी एंटीबायोटिक्स वगैरह दी हुई होगी वो भी रिमूव हो जाएगी।
तो यूजली आपको एंटीबायोटिक की डोज आपको रिपीट करनी पड़ेगी आफ्टर CRRT, ठीक है। और CRRT से एडवांटेज क्या होगी कि ऐसी एंटीबायोटिक जिसमें 300-400 ml आपको इन्फ्यूजन देनी पड़ती है, 2-3 दफा देनी पड़े, तो 1000 ml से ज्यादा फ्लूइड उसके साथ चला जाता है, और एक एनयूरिक पेशेंट है तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, तो वहां भी आपको CRRT एडवांटेज हो सकती है। इसी तरह न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट भी, अगर आपने पारेंटल न्यूट्रिशन यूज करनी है एनयूरिक पेशेंट में, तो वहां इसकी एडवांटेज हो सकती है, ठीक है। मगर आपने इसमें इंश्योर करना है कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट भी एक्चुअली हो रही है, क्योंकि पेशेंट ऐसे यूजली दे आर कैटाबॉलिक और अमाइनो एसिड का लॉस भी हो रहा है। हाइपर एमोनीमिया, ये लिवर फेलियर में किस 2-4 स्टडीज आई थी किसी जमाने में कि ये आपकी लिवर फेलियर में हेपेटिक एन्सेफलोपैथी में यूज करें तो एमोनिया रिमूव हो जाएगा, और सब्सिक्वेंट स्टडीज हैव शोन कि कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता हीमोफिल्ट्रेशन से। नेक्स्ट इज हाइपोथर्मिया। Significant volume of the blood circulated outside of the body, significant volume of substitution fluid दिया जा रहा है, डायलिसिस फ्लूइड यूज कर रहा है, अगर उसका टेम्परेचर जो है आपने बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक नहीं किया तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। उसके फायदे भी हैं, आपको इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन की एक मैन्यूवर क्या बताया था इंटरवेंशन, कूल डायलिसेट, के भी आप डायलिसेट का टेम्परेचर कम कर दें उससे इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन कम हो जाएगी। तो अगर तो हाइपोथर्मिया हो जाता है तो दैट मे इंप्रूव द कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी, मगर इसकी डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं कि मे इफेक्ट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मे इफेक्ट द इम्यून फंक्शन, मे इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्किट क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये सोल्यूशन जो है आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर वार्म करेंगे तो दे में भी सम थर्मल लॉस। बाकी सेप्सिस में, ठीक है, ये शुरू में रोजाना एक भेड़ चाल थी कि भी ये बहुत फायदा है CRTs में, आप साइटोकाइन द्वारा भी और सारा कुछ रिमूव कर देते हो सेप्सिस में, तो दिस मे बी बेटर, मगर सब्सिक्वेंट स्टडीज हैव शोन कि CRT का वो इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है, कि आउटकम जो है एक जैसी थी। कॉम्प्लिकेशंस, एक तो एक्यूट रीनल फेलियर के लिए यूज करनी है तो आपने एक्यूट वास्कुलर कैथेटर डाला, तो सारी कॉम्प्लिकेशन जो कैथेटर से रिलेटेड होती हैं, हेमरेज, इंफेक्शन, थ्रोम्बोसिस, वीनस स्टेनोसिस, ट्रॉमेटिक आर्टियोवेनस फिस्टुला अगर आप यूज कर रहे हो तो न्यूमोथोरैक्स हो सकती है, एयर एम्बोलिज्म और विसरल इंजरी हो सकती है, आप कैथेटर डालते वक्त जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये बाद में। और एक्स्ट्रा कार्पोरियल सर्किट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो है, एलर्जी जो फर्स्ट यूज सिंड्रोम जैसे वहां होता है यहाँ भी हो सकता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, सर्किट थ्रोम्बोसिस, हेमोलिसिस, एयर एम्बोलिज्म, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड की कंपोजिशन सही नहीं की, हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोक्लीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, ये ऑल डिपेंड्स ऑन दी कि आप रिप्लेसमेंट फ्लूइड अगर वो सही नहीं दे रहे हो। और इनकरेक्ट मेडिकेशन डोजेस जो है, आपको नहीं अंदाजा कि भी कितनी ड्रग इंप्रूव हो गई, आप उसकी डोज जो आप दे रहे हो पेशेंट को रिप्लेसमेंट CRRT के बाद वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, स्पेशली अगर वो ड्रग जो है आप यूज कर रहे हो वो प्रोटीन बाउंड थी, वो फिर कन्वेक्शन से भी रिमूव नहीं होगी, तो वहां आपको ड्रग देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद अगर वो वाटर सॉल्युबल ड्रग थी तो वो ज्यादा रिमूव हो जाएगी, मगर आप जब डोज देते हो तो वो इनकरेक्ट हो सकती है। 3 मेथड आपके पास जो हैं, डायलिसिस इंटरमिटेंट, CRRT और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, ठीक है। ये PIRT स्लेट जो है, और ये ड्यूरेशन 4 आवर्स है, यहाँ 6 to 12 आवर्स है, CRRT में 24 आवर्स। ब्लड फ्लो हीमोडायलिसिस में 400 ml पर मिनट, यहाँ पे 150 to 300,
और CRRT में 150 to 250। ठीक है, यहाँ फ्लूइड इंटरमीडिएट हेमोडायलिसिस में सिर्फ डायलिसेट यूज होना है। यहाँ भी स्लो ये प्रोलॉन्ग इंटरमीडिएट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ये स्लेड में, वहां भी डायलिसेट यूज होना है। और CRRT में डिपेंडिंग अपॉन द मोडालिटी आपका डायलिसेट भी यूज होगा और रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी यूज होगा। डायलिसेट फ्लो रेट 500 to 8 ml पर मिनट, यहाँ पे 100 to 100 ml पर मिनट, और यहाँ पे 2 to 4 लीटर्स पर आवर। यहाँ पे नो स्टेराइल डायलिसेट की जरूरत है। यहाँ भी डायलिसेट का स्टेराइल होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे दोनों चीजों का स्टेराइल होना जरूरी है, डायलिसेट का भी और रिप्लेसमेंट फ्लूइड का। ठीक है, नेट फ्लूइड रिमूवल जो है ये 0 to 1000 ml पर मिनट आवर, यहाँ पे 0 to 500 ml पर आवर, और यहाँ पे 0 to 200 ml पर आवर। यहाँ पे स्पेशल एडवांटेज जो CRRT की है कि स्लो प्रोसेस है, तो हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं। स्लोअर मोर जेंटल मेटाबॉलिक ऑस्मोटिक फ्लक्चुएशन और लो रिस्क फॉर सेरिब्रल एक्यूट रीनल फेलियर विद इंट्रासेरिब्रल इवेंट, जिसमें सेरिब्रल इवेंट हो, ये सेरिब्रल एडीमा हो या होने का रिस्क हो, वहां आप CRRT बेहतर है। डोज कंटिन्यूस नेचर की वजह से हाई भी हो सकती है, और रिकवरी ऑफ रीनल फंक्शन दिस वाज क्वेश्चनेबल। ये सलूट की रिमूवल फास्टर है, या फिर क्लीमिया वगैरह जल्दी करेक्ट हो जाएगा। पेशेंट की मोबिलाइजेशन फॉर फ्यूअर आवर्स है, यहाँ पे 24 आवर्स पेशेंट को लेटना पड़ेगा या 4 आवर्स के लिए। लिमिटेड ड्यूरेशन है और लिमिटेड टाइम के लिए ही आपने एंटीकोएगुलेशन देनी है। ठीक है, और कई दफा ट्रीटमेंट इज फीजिबल विदाउट एंटीकोएगुलेशन, मगर यहाँ पे यू मस्ट यूज एंटीकोएगुलेशन क्योंकि ब्लड फ्लो कम है और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। आउटकम्स नॉट डिफरेंट हैं, तीनों चारों जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं उनमें आउटकम डिफरेंट नहीं है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपर्टीज एंड क्लिनिशियन और डिग्री टू विच सॉल्यूट और फ्लूइड में बी रिमूव, और फैसिलिटीज रिमूव अवेलेबल हैं कि नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन मैं करने लगा हूं जी। स्कफ में ब्लड फ्लो से 100 से 200 ब्लड फ्लो, और सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल क्या है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, स्कफ में? अल्ट्राफिल्ट्रेशन मिनिमम स्कफ में चूंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन कम होनी है टोटल जो है, तो उतनी आपकी सॉल्यूट भी कम रिमूव होगा, तो थोड़ा बहुत रिमूव होगा वो कन्वेक्शन से ही होगा जी। अल्ट्राफिल्ट्रेट फ्लो रेट 2 to 8 ml पर आवर है। ठीक है, और डायलिसेट फ्लो रेट डायलिसेट नहीं होता, स्कफ में होता ही नहीं है सर, होता ही नहीं डायलिसेट यूज ही नहीं हो रहा। जी। इफ्लुएंट वॉल्यूम इफ वो भी नहीं होगा, भी नहीं है ना, फ्लूइड तो आएगा ना, अल्ट्राफिल्ट्रेट तो होगा ना। फ्लूइड वॉल्यूम 2 to 8 लीटर्स पर डे। ठीक है, रिप्लेसमेंट फ्लूइड नहीं 0, और यूरिया क्लीयरेंस बहुत ही मामूली 1 to 5%। जी। और CVVH में ब्लड फ्लो, अब एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, अगर नहीं याद रहता है ना, तो ये सारी स्वाय इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस में आपकी ब्लड फ्लो सारी मोडालिटीज में इतनी हो सकती है, जी ठीक है, 100 to 200 ml, चूंकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना सॉल्यूट की डिफ्यूजन पे। जबकि डायलिसेट का फ्लो रेट जो है हर मोडालिटी में डिफरेंट होगा, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट डिफरेंट होगा, और काफी क्वेश्चन आपसे नहीं गए, चलो इसको देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए कि ब्लड फ्लो रेट
तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। वही है तकरीबन, ठीक है। स्लेड में, एक्सेलेरेटर में भी वही उसी रेंज में आ जाता है, हीमोडायलिसिस में ज्यादा हो जाता है। जी तो स्कफ में कन्वेक्शन होगी मगर बहुत कम होगी। सीवीएच में मेनली कन्वेक्शन है, सीवीवीएचडी में डिफ्यूजन डिफ्यूजन है, सीवीवीएचडीएफ में दोनों है, कन्वेक्शन ठीक है। ठीक है पीडी में Diffusion। डिफ्यूजन है, स्लेड में डिफ्यूजन है और आईजी में डिफ्यूजन। जी बिल्कुल और अल्ट्राफिल्ट्रेट ml पर आवर में स्काफ में 100 to 300 है या 1500 to 2000, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे, और यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है वो 1500 to 2000 ml पर मिनट, ठीक है। और फ्लूइड फ्लो रेट भी इनमें तीनों में ज्यादा होगा, CVVH HD और CVVHD में। और ऑब्वियसली जब फ्लो रेट ज्यादा होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगी, तो आपको रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी इन दोनों में देना पड़ेगा, CVVH में और CVVHD में। जी सर चलिए, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना है कि इन सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज में से कौन सी ट्रीटमेंट इज मोर फिजियोलॉजिकल? So it is more physiological. CVVHDF. In relation to renal replacement therapy. स्कफ नहीं सर HDF होता है, हेमोडायफिल्ट्रेशन होता है मोस्टली। CVVHDF सर CVVHDF CVVHD, F हेमोडायफिल्ट्रेशन। CVHDF। जी अब ये देख लीजिए, ये किडनी है, जी सर आर्टरी है और वेन है, आर्टीरियल एक्सेस लाइन है, ठीक है। जी। यहाँ पे जो आर्टीरियल लाइन है वास्कुलर एक्सेस वाली, दैट इज इक्विवेलेंट टू रीनल आर्टरी, और जो वीनस लाइन है डायलाइजर से वापस आ रही, दैट इज योर रीनल वेन, ठीक है ठीक है। जी ये किडनी है, वो आपका हीमोडायलाइजर या हीमो फिल्टर है, ठीक है ठीक है। और ये यूरेटर है, वो आपकी इफ्लुएंट लाइन है जिसमें से अल्ट्राफिल्ट्रेट जो है आप नीचे कलेक्ट कर रहे हो। ये जो ब्लैडर है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ड्रेनेज बैग। ये जो बैग जिसमें आप अल्ट्राफिल्ट्रेट कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जो रिप्लेसमेंट फ्लूइड दे रहे हो, दैट इज द इक्विवेलेंट टू रीनल ट्यूबुलर जो ट्यूब्यूल से फ्लूइड रीअब्सॉर्ब होता है। पता ना कि 150 लीटर जो है फिल्टर होता है, 144 लीटर, और उसमें से 143 लीटर इज रीअब्सॉर्ब। यहाँ पे आप 30 to 40 लीटर रिमूव करते हो और उसमें से 38 लीटर वापस रिप्लेस कर देते हो, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू रीअब्सॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड बाय द किडनी। तो इसकी जो है फंक्शन है CVVHDF की, मोर लाइक हेमोडायलिसिस, ठीक है। जी सर चलिए, कोई क्वेश्चन? नो सर भाई शाबाश। चलिए, आपने दोनों मशीनें देख ली हैं जाके। जी सर ठीक है एक्यूट डायलिसिस मॉड्यूल था और दूसरी, और उसमें देखना है आपने कि डायलिसिस फ्लो रेट कितना है, बाकी सारी मशीन उसी तरह की है, ठीक है ठीक है। और वो आप एक्यूट अनस्टेबल पेशेंट में वो यूज करें, जी बिल्कुल और मल्टीफिल्ट्रेट देखना है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, देखी है किसी ने कि नहीं? क्रिट लाइन। क्विक लाइंस हाँ, क्विक लाइंस जो ड्रेन में डलते हैं, जो कैंस में डलते हैं। सर पिकअप ट्यूब्स की बात कर रहे हैं? क्रिट लाइन देखा है? नहीं सर गैजेट है नीचे आपके पास पड़ी हुई डायलिसिस रूम में, जिससे आप, फंक्शन क्या है उसकी? ब्लड वॉल्यूम मॉनिटर है। इससे चेंज इन ब्लड वॉल्यूम आप डिटरमिन कर सकते हो बाई मेजरिंग दी ऑनलाइन, जो है रियल टाइम हेमेटोक्रिट मेजर करते हैं उसमें,
और वो आप वॉल्यूम चेंज उससे करते हो डिटरमिन, और उससे आप एवी रिसर्कुलेशन आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये नीचे मौजूद है। ठीक है और चौथी गैजेट जो यहाँ पे हमने स्पेशली दी थी आपका एक्सेस के लिए अल्ट्रासाउंड, किसी ने यूज किया या देखा है? एक्सेस के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं सर। हाँ शाबाश, ये पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन है, स्मॉल जो है, जी सर। स्पेशली ये कैथेटराइजेशन, कैथेटर डालने के लिए यूज होता है, आपकी सेंट्रल लाइन डालने के लिए। हाँ जी, पर ये हमारे हद हो गई, सर। आपने ये क्वेश्चन क्या है? अंदर स्टोर में पड़ी हुई होंगी चीजें, ये चीजें आपने सर, ये तो हम देख use लेनी है, कर रहे हैं। काम आ सकती है सर कहीं। अल्ट्रासाउंड मशीन तो हम यूज़ कर रहे हैं। हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन तो हम यूज़ कर रहे हैं। कौन सी? सर दोनों मशीन वार्ड यूज़ वाली? कर रहे हैं। वार्ड वाली यूज कर रहे जी हो सर, ना आप, वार्ड बड़ी वाली हाँ जी। वापसी वगैरह के लिए यूज करते जी हो सर, जो? एक वो है और एक छोटी भी है जो हमारे पास पोर्टेबल है, जो कि हम वर्ड्स में यूज़ करते हैं। नहीं, ये वास्कुलर अल्ट्रासाउंड है स्पेशली, जो आपका एम मोड नहीं है ये ना, वास्कुलर वास्कुलर प्रोब के साथ वास्कुलर अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। वो वार्ड में नहीं यूज करते। तो वार्ड में दो मशीनें थी हमारे पास, एक बड़ी थी एक छोटी थी, जी सर, वो डिफरेंस हो रही है, उसके साथ आप वैसे नजर नहीं आती। ठीक है। ठीक है, वो वास्कुलर प्रोब के साथ है स्पेशली जो है ना, ये आप देखें मशीनें। और किधर है मतीन? जी सर, इधर जी सर जी। जी सर। ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपने, वो जो वास्कुलर प्रोब है नीचे आपके पास पड़ा हुआ, ये अल्ट्रासाउंड, जी सर। क्रिट लाइन है, क्रिट लाइन है, ठीक है और सर। उसके बाद मल्टीफिल्ट्रेट है, और एक्यू डायलिसिस मॉड्यूल है। वो सर नीचे वो जा एक्यू डायलिसिस मॉड्यूल तो यूज हो रही होगी मशीनों में रखी हुई, आपको पता नहीं होगा ना, नर्सिस को पता होगा कि ये वो लो डायलिसिस फ्लो रेट वाली है मशीन, तो और उससे हमें उतनी डायलिसिस की एफिकेसी नहीं मिलेगी, वो एक्सटेंडेड डायलिसिस के लिए है। जी सर। ठीक है, वो मशीनें आइडेंटिफाई करें कि कौन सी हैं, दो अदर। ठीक है सर। मल्टीफिल्ट्रेट तो वैसे ही पड़े हुए हैं, वो देखें, और ये क्रिट लाइन दिखाएं इन्हें। ठीक है सर। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड जो वास्कुलर अल्ट्रासाउंड नीचे है, वो स्टैंड के ऊपर है। नहीं सर, ये इनको पता नहीं है, वस्कुलर अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते थे, ये अभी भी कर रहे हैं वैसे, वो नीचे जाके मशीन को देख लेते हैं, वो लाइन के लिए यूज़ करते थे वस्कुलर अल्ट्रासाउंड। बट ये जानते थे ना, तो इनको भी दिखा देना कि भी ये यूज हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, और दूसरी चीज जो है क्या थी यहाँ पे, जो और कहीं ने नहीं मिलेगी, हाँ, पीडी साइक्लर। पीडी साइक्लर, जी सर। पीडी साइक्लर है फॉर सीबी, कौन सा, सीसीपीडी, सीसीपीडी के लिए पीडी साइक्लर है जी सर। वो, और मल्टीफिल्ट्रेट है फॉर सीवीवीएचडी और सीवीवीएच के लिए, क्रिट लाइन है फॉर ब्लड वॉल्यूम मॉनिटर के लिए और एवी सर्कुलेशन को मॉनिटर करने के लिए, और ये वास्कुलर अपना अल्ट्रासाउंड है आपकी एक्सेस, उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है सर, ये इनको ढूंढ के ना दिखा देते हैं सर इनको। ढूंढ के, और जी। चौथी पांचवी चीज और भी है, पेरिटोनियोस्कोप भी है हमारे पास यहाँ पे, जो कि परमानेंट कैथेटर डालने के लिए यूज होता था। अच्छा, वो चलिए सर, वो हाँ। पता करते हैं, वो नहीं पता। हमने भी नहीं देखा। जी सर। हैं? शाबाश। ये जी सर। पेरिटोनियोस्कोप है, एक वो टैची केस की तरह है, केस उसके अंदर ब्लैक सा है, बिल्कुल टैची केस की तरह, जी सर। उसको खोल के देखते हैं, उसमें पेरिटोनियोस्कोप है, ठीक है सर। और मल्टीफिल्ट्रेट है, एक्यूट डायलिसिस मॉड्यूल। इन मशीनों में देखना है आपने कौन सा है। जी सर, वो ठीक है, हाँ, और उसमें डायलिसिस फ्लो रेट को मैक्सिमाइज करने के जितना मैक्सिमम हो सकता है, ताकि वो आपकी डायलिसिस, अगर आपने एक्यूट डायलिसिस के लिए नहीं यूज करना, तो वो फिर जो मरीज उस पे डायलाइज हो रहे हैं उनको पूरी डायलिसिस तो मिल जाए। जी ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, जी ये सर। मुझे फिर चीजें नेक्स्ट बताएंगे सर आपको वेडनेसडे को इंशाल्लाह। लोग चलेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम पढ़ना क्या, नेक्स्ट टाइम क्या पूछते हैं ज़रा।
सुनी यार, जल्दी सुनी यार। सर चलेंगे टॉक